मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से आज की वीडियो है पाइल्स के बारे में, जिसको हेमरॉइड्स भी कहते हैं और उर्दू में बवासीर कहा जाता है उसको। तो ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो जाती हैं और इसका फिर क्या इलाज है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है जो वेरिकोज वेन्स के बारे में है, तो जिस तरह से टांगों के ऊपर कुछ लोगों में वेन्स फूल जाती हैं और वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वही अमल अगर रेक्टम के अंदर हो जाए, रेक्टम बोलते हैं मकाद को, जो हमारी जहाँ से हमारा पखाना निकलता है, जो एनस है, वो उस जगह पे अगर ये वेन्स फूल जाएं तो उसको हम पाइल्स या हेमरॉइड्स कहते हैं। तो नॉर्मली हमारी वेन्स जो होती हैं वो बिल्कुल नज़र तो आती हैं लेकिन वो फूली हुई नहीं होती। तो लेकिन जब ये फूलना शुरू हो जाए तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। पहले तो वो अंदर ही होती हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन फिर वो कई दफ़ा जब आप पखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो बाहर निकलती हैं। तो जब अपने आप को क्लीन करते हैं, जब आप इस्तिंजा करते हैं, तो अपने हाथ से महसूस करते हैं एक नरम सी चीज़ पखाने की जगह से बाहर निकल रही है, जो कि बाद में अंदर चली जाती है। लेकिन कई दफ़ा उससे भी अगली स्टेज में वो वेन्स बाहर आके बाहर ही रह जाती हैं, फिर अंदर नहीं जाती हैं, अंदर उनको प्रेस करके करना पड़ता, खुद से नहीं जाती। तो स्टेज के मुताबिक उसको इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं और उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस भी यहाँ में रखी हुई हैं, स्टेज 1, 2, 3। वो आपके सर्जन बताएंगे कि आपको अगर है तो वो कौन सी स्टेज है। तो इसकी अलामात क्या है? कई दफ़ा तो उसकी कोई भी अलामत नहीं होती। पहली दफ़ा आप कभी महसूस करें जब इस्तिंजा करते हैं तो जो कुछ सॉफ्ट सी चीज़ महसूस करते हैं तो पता चलता है कि ये वेरिकोज वेन्स थी। लेकिन आम तौर पे मरीज़ तब नोट करते हैं जब इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ब्लीडिंग की है, जब पखाने के रास्ते खून आए। प्लीज़ नोट कीजिए कि पखाने के रास्ते खून आने की और भी वजूहात हैं, अगरचे सबसे बड़ी वजह पाइल्स ही है। अगर आपको पखाने के रास्ते खून आया है, ख़ास तौर पे खून बिल्कुल फ्रेश था और वह पखाने से अलहदा था, कतरों की सूरत में आया या धार की सूरत में आया, या कई दफ़ा आपने पखाना करने के बाद सिर्फ आपकी नज़र टॉयलेट सीट पर पड़ी तो आपने देखा पखाने के साथ टॉयलेट सीट के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ था और ब्लड बिल्कुल फ्रेश था, पखाने में बिल्कुल मिक्स नहीं था, पखाना नॉर्मल था, बंधा हुआ था, लेकिन अलहदा से खून था जो फ्रेश था। तो ये बहुत बड़ी अलामत है हेमरॉइड्स की। अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। तो आम तौर पे आपकी अलामात से ही डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको ये हेमरॉइड्स हैं। तो शुरू में तो इसमें एक सिंपल सी दवाई दी जाती है जिससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, या कुछ लोगों को हेमरॉइड्स की वजह से पखाने की जगह पे खारिश सी होती है या दर्द सी होती है तो उसकी भी अद्वियात दी जा सकती हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाए ज़्यादा तो फिर इसकी कोई ना कोई सर्जरी करानी पड़ती है। तो सर्जरी कब कराएंगे? जब आपको बहुत बार बार ब्लीडिंग हो और ब्लीडिंग की वजह से आपको खून की कमी होने का ख़तरा हो, या फिर आपको पखाने की जगह पे दर्द हो रही हो, तो फिर इसकी सर्जरी ज़रूरी है। अगरचे अलामात पे पता चल जाता है, लेकिन मेरा ख़्याल में आप एक दफ़ा डॉक्टर से मिल ज़रूर लें और मेरा ख़्याल में एक दफ़ा आपका फ़िज़िकल चेकअप भी होना चाहिए। वो एरिया डॉक्टर देख ले फिज़िकली, कई दफ़ा बाहर से देखा जाता है, कई दफ़ा उंगली से उसका इंटरनल रेक्टम के अंदर से मुआयना किया जाता है, कई दफ़ा एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं उसको, वो देखी जाती है ताकि अंदर में कोई मसला तो नहीं। चूँकि कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली जो हेमरॉइड्स है किसी और सीरियस बीमारी की अलामत भी हो सकता है, और कई दफ़ा जो ब्लीडिंग है, जो रेक्टम से पखाने की वजह से ब्लड आता है, इसकी कोई सीरियस वजह भी हो सकती है। अगरचे हेमरॉइड्स आमतौर पे, पाइल्स या बवासीर आमतौर पे इतनी सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन जो दूसरी बीमारी सीरियस हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा लें। हेमरॉइड्स क्यों हो जाती हैं? अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है और आपको कब्ज़ रहती है और आपको आदत है, तो पखाने के वक्त आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, या औरतों में बार बार हमल होने की वजह से ये बवासीर हो जाती है। कई दफ़ा हमें वजह मालूम नहीं भी होती, कई दफ़ा बंदा नहीं भी मोटा होता बवासीर हो जाती है, कई दफ़ा यंग एज में भी हो जाती है। तो बहरहाल ये कि अगर बवासीर होगी है तो अपने डॉक्टर से मिलें।
तो कुछ आपको टिप बताएंगे। एक 2-3 बार चीज़ें हैं जो बड़े आराम से आप कर सकते हैं बवासीर से बचने के लिए। कब्ज़ ना होने दें अपने आप को, और कब्ज़ ना होने देने का सबसे अच्छा तरीका है कि खाने में फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। फोक का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि सब्ज़ी की सूरत में भी हो सकता, सलाद की सूरत में भी हो सकता है, फल की सूरत में भी हो सकता। फल खाने की आदत बनाएं और होल फ्रूट खाएं, जूस नहीं बल्कि पूरा फल खाएं, और उसके साथ पानी पिए खूब, ताकि आपका पखाना जो सॉफ्ट बने। कभी आपको फल नहीं मिला तो आप इसबगोल का छिलका एक बड़ा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, ताकि आपका पखाना जो है नरम रहे। और पखाना करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं और आपका वज़न ना बढ़ने दें। तो अगर बवासीर है तो शुरू में तो इसका इलाज अद्वियात के साथ होगा। आपके फिजिशियन बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। कुछ थोड़ी बहुत अद्वियात हैं जो कि आपकी पखाने की जगह पे दर्द को कम कर सकते हैं, सोजिश को कम कर सकते हैं, ब्लीडिंग अगर हो रही तो उसको रोक सकती हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, ख़ास तौर पे अगर बार बार ब्लीडिंग होती है, तो फिर यकीनन आपके फिजिशियन जो है वो आप सर्जन को रेफ़र करेंगे, या आप ख़ुद सर्जन को मिल लीजिए। और वो कई तरह की चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो कि उसमें अब कई टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट कई दफ़ा आप वो बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी भी होती है, कई दफ़ा उसको ठंडा करके फ्रीज़ किया जाता है, कई दफ़ा उसको गर्म करके फ्रीज़ किया जाता है, कई दफ़ा उसके ऊपर टांका लगाया जाता है, कई दफ़ा प्रॉपर ऑपरेशन करके बवासीर को निकाला जाता है। लेकिन कोई ना कोई हल यकीनन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये ऐसा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो बहुत हिचकिचाती हैं अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करते हुए डॉक्टर से। अगर आपको इस तरह की सिम्टम है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से शेयर करें, ताकि इसका बर वक्त डायग्नोसिस हो जाए और बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाए, और ये यकीन हो जाए कि ये वाकई सिंपल बवासीर है, इसके पीछे कोई और सीरियस वजह नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।